हेलो। हेलो। हाँ रिंकू। क्या हाल भाई? बस अच्छा हूँ, तू बता कैसा है। बस बढ़िया। बता कैसे फोन कर रहा था। अरे मैंने इसीलिए फोन किया आपको, मेरे को है ना 2,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना है, तो ये बताओ ना कहाँ करूँ। तुझे 2,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना है तो भाई हाँ। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है एसआईपी। ठीक है। हाँ तो एस आई पी के बारे में बताओ ना, क्या है ये? एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अच्छा। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जैसे तू हर महीने 2,000 रुपए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हाँ। सिंपली तेरे को प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले अच्छा। स्टोर पे जाने के बाद एक एप्लीकेशन है GROWW ग्रो ऐप। ठीक है। अच्छा। तुझे ग्रो ऐप को डाउनलोड करना है तो घर बैठे भी अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकता है, तेरे को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जगह जगह दुकानें खुली पड़ी हैं ना 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 ये घर तेरे बैठे ही? ना ना बिल्कुल घर बैठे तू अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकता है। तेरे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। हाँ, ये ठीक है। तो ऑलरेडी है मेरे पास। हाँ, अगर ऑलरेडी है तो घर बैठे तू अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंपली तेरे को प्ले स्टोर से ग्रो ऐप डाउनलोड करना है। ग्रो ऐप को डाउनलोड करने के बाद और तेरे को एसआईपी को स्टार्ट करना है। इसमें केवाईसी होती है, केवाईसी को कंप्लीट करना होता है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद तेरे को एक डीमैट अकाउंट का नंबर मिल जाता है। ठीक है। अच्छा। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके जरिए तू ट्रेडिंग कर सकता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अपनी एसआईपी को भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। अच्छा। तुझे कितने अमाउंट से स्टार्ट करना है। 2,000 रुपये पर मंथ। बिल्कुल, तू 2,000 रुपए पर मंथ से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकता है, 500 रुपए पर मंथ से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकता है, 100 रुपए पर मंथ से भी एसआईपी तू स्टार्ट कर सकता है। मिनिमम 100 रुपए और मैक्सिमम तू जितना चाहे उतने से अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकता है। इसमें दो अच्छा। सिस्टम होते हैं, एक तो होता है वन टाइम, एक होता है एसआईपी। ठीक है। अच्छा। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो हर महीने तेरा डिडक्शन होता है। इसमें वन टाइम, यदि तो वन टाइम अगर करना चाहिए, सपोज अगर तेरे को 50,000 रुपए एक बार ही डालने हैं, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, तो तू डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर तू चाहता है कि तेरे 2,000 रुपए हर महीने कटे तो तू वो भी कर सकता है। कौन से वाले करना चाहता है। मैं तो ये हर महीने वाला, पर मंथ वाला। अच्छा, पर मंथ 2,000 रुपए। हाँ, तू पर हाँ। मंथ 2,000 रुपए का कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तेरे को बता दिया, उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके उससे एसआईपी स्टार्ट कर लेना। तेरे हर महीने ऑटो पे अपने आप तेरे 2,000 रुपए तेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। तू जो सुटेबल डेट चाहता है, सपोज कर जैसे तेरी सैलरी 1 तारीख को आती है। ठीक अच्छा। है। तू चाहता है कि मेरी सैलरी 1 तारीख को आती है तो मेरी 5 तारीख को मेरी एसआईपी की किस्त कट जानी चाहिए। अच्छा, हमारे अकाउंट से कटेगी ये? हाँ हाँ बिल्कुल, तेरे अकाउंट से इसमें ऑटो पे होता है, तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी पैसा अच्छा। जमा करवाने की जरूरत नहीं है। तेरा ऑटोमेटिक तेरे अकाउंट से 2,000 रुपए हर महीने कट जाएंगे और डेट भी तेरे अकॉर्डिंग तू डिसाइड कर सकता है। ये नहीं है कि जैसे और कोरो की जैसे किस्तें आती है, बजाज की किस्तें आती है, किसी और की किस्तें आती है, महीने के एंड पे आती है, महीने के शुरू में आती है। तू जी। इसमें ग्रो ऐप से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग तू डेट डिसाइड कर सकता है कि हाँ मेरी इंस्टॉलमेंट 5 तारीख को आनी चाहिए। 1 तारीख को मेरी सैलरी आती है, 5 तारीख को मेरी इंस्टॉलमेंट आ जाए तो मैं अपने आराम से 2,000 रुपए हर महीने के पे कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा। ठीक तो है। आराम से उसमें अपनी डेट को सेट कर सकता है और उसमें अपनी डेट को अगर फ्यूचर में अगर तू एडिट करना चाहता है तो हाँ। उसमें एडिट भी कर सकता है कि यार मेरी 5 तारीख को तो मेरे से बन नहीं पा रहा, मैं हम्म। इसको 10 तारीख कर लूं अपनी डेट को। या अपना जो अमाउंट है 2,000 रुपए, यार थोड़ी सी बचत मुझे ज्यादा होने लग गई तो मैं 2,500 रुपए इन्वेस्टमेंट करने लग जाऊं। या मेरे पास थोड़ा सा प्रॉफिट, अभी बचत कम हो रही है तो मैं इसको 1,500 रुपए कर लूं। तो सब कुछ तू वहां पे एडिट कर सकता है कि तेरे हर महीने इतने रुपए कटने चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी इस ऐप के जरिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक ठीक है। है, तो ये कितने साल तक लगाऊं मैं? तू इसको रिंकू लगा ले, एसआईपी का सबसे मस्त फंडा होता है 3 साल का रिटर्न। ठीक है। ये इसमें कहीं दो तीन, ये भग तो नहीं जाएगी? अरे नहीं 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 नहीं, भगेगा उगेगा कुछ नहीं यार, कहीं नहीं भगेगा। तुझे सबसे ज्यादा डाउट यही है क्या भगने पे। और क्या? अरे नहीं, कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं भगेगा। पहले ये सोच ले तुझे पैसा किस तरीके से कैसे क्या लगाना होता है। ठीक है। तुझे भगने अच्छा। का भी बताऊंगा, ये कंपनी भगेगी नहीं भगेगी, अगर भग गई तो अपना क्या लेके जाएगी, अगर रुकी तो अपने को क्या प्रॉफिट मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा मैं तुझे। ठीक है। इसमें क्या ठीक है। होता है, इन्वेस्टमेंट करने के 3 तरीके होते हैं, मतलब 3 तरीके की कंपनी होती है। एक होती है लार्ज कैप कंपनी, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, हाँ। उनको बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी। जिनकी मार्केट वैल्यू 10,000 करोड़ से ज्यादा की होती है। ठीक है। हम्म। तू वहां पे जाएगा ना एप्लीकेशन पे, तेरे को सारी कंपनी दिखाई देगी, क्लियर क्लियर दिखाई देगा, लार्ज कैप, मिडिल कैप, स्मॉल कैप। तो मैं तेरे को बता देता हूँ तीनों कैप कौन से होते हैं। लार्ज कैप होता है जिन कंपनी की मार्केट वैल्यू 10,000 करोड़ से ऊपर की होती है ना, अच्छा। उनको बोलते हैं लार्ज कैप। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें तेरे को रिस्क है ना, रिस्क बहुत कम रिस्क होती है। तुझे पता है म्यूचुअल फंड जो होता है, एसआईपी होता है, जोखिमों के अधीन है। ठीक है। पर जो लार्ज कैप कंपनियां होती है उनमें रिस्क बहुत कम रिस्क है, पर प्रॉफिट भी बहुत कम है। अच्छा। समझ गया। दूसरी कंपनी होती है मिडिल कैप, मिड कैप जिनको बोलते हैं अपन। मिड कैप में वो वाली कंपनियां होती है जिनका इन्वेस्टमेंट 2,000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ तक का होता है, वो आती है मिड कैप में।
मिड अच्छा कैप वाली कंपनी में क्या होता है, इनमें जो रिस्क होता है ना, रिस्क वो बहुत ज्यादा रिस्क के चांसेस होते हैं इन कंपनी में। और इनका जो अच्छा प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट भी लो प्रॉफिट होता है। एक होती है स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी में वो कंपनियां होती है जिनकी मार्केट वर्थ 2000 करोड़ से कम होती है, अच्छा वो आती है स्मॉल कैप में। ठीक है, तो स्मॉल कैप कंपनियां सोचती है कि मैं मिड मिड कैप बन जाऊं, मिड कैप वाली कंपनियां सोचती है कि मैं लार्ज कैप बन जाऊं। तो अपने को सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन जो होता है वो होता है स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने का। जिस ठीक है कंपनी की मार्केट वैल्यू 2000 करोड़ से कम है, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना शायद मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और तू अपने हिसाब से रिसर्च कर लेना, उसके हिसाब से ही तू इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, ठीक है एक तू अगर जाएगा तो इसमें निपॉन इंडिया स्मॉल फंड एक कंपनी है, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, इसमें तुझे इन्वेस्टमेंट का बता देता हूँ कैसे क्या होता है। जैसे सपोज कर, जैसे तू 1000 रुपए लगाता है, ठीक है, हाँ आज भी एग्जांपल ले ले, तू निपॉन इंडिया एक कंपनी है, तो उसमें अगर 1000 रुपए तू लगा रहा है पर मंथ, तो उसमें क्या होता है, तेरे को वो मिलते हैं, उसकी एनएवी मिलती है। अच्छा एनएवी होती है, जैसे सपोज कर एक निपॉन इंडिया फंड की एक एनएवी की वैल्यू है 100 रुपए, तो तू हजार अच्छा हजार रुपए इन्वेस्टमेंट करेगा तो तुझे 10 एनएवी मिल जाएगी। अच्छा समझ गया? ठीक है तो उसकी क्या एनएवी की वैल्यू बढ़ती है। एनएवी होता है नेट एसेट वैल्यू। अच्छा तो नेट एसेट वैल्यू की जैसे 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 मान ले आज तूने 100 रुपए में खरीदी, ठीक है, जी 3 साल बाद अगर उसकी 115 रुपए वैल्यू हो जाती है तो तेरे को पर एनएवी 15 रुपए का बेनिफिट मिलेगा जब उसको तू विड्रॉल करेगा, सेल विड्रॉल करेगा, करेंगे जो भी तब करेगा। ठीक है, और इसमें ठीक है विड्रॉल बहुत इजी विड्रॉल है। विड्रॉल में तेरे को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इस ऐप के थ्रू। ठीक है, और इसमें तेरे को किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है। इनका एक कैलकुलेटर भी होता है, एसआईपी कैलकुलेटर। तू वहां पे जाएगा ना, तेरे को ऑप्शन दिख जाएगा एसआईपी कैलकुलेटर। उसमें दोनों तरीके के ऑप्शन होते हैं, वन टाइम का होता है और एसआईपी का होता है। एसआईपी यदि तू 2000 रुपए उसमें डालेगा पर मंथ और जी 3 साल के लिए उसको जोड़ेगा, तेरे को बता देगा कि हाँ तेरे को एस्टिमेटेड, वो मतलब कंफर्म नहीं है, एस्टिमेटेड तेरे को इतना प्रॉफिट 3 साल बाद मिल सकता है। वहां पे एसआईपी कैलकुलेटर भी दिया हुआ है वो। ठीक है, मैंने तेरे को ऑटो पे के बारे में बता दिया, इसमें ऑटो पे हो जाता है, डेट को अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट डाल लेगा जब तो इसमें बैंक अकाउंट को लिंक करके अपना पेमेंट डालेगा, तो गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, किसी से भी तो अपना पेमेंट डाल सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ठीक है और बता इसके अलावा क्या? ये अरे क्या है ये जो ये ग्रो ऐप है हाँ हाँ, ठीक है नहीं है नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक एप्लीकेशन है। देख, ग्रो ऐप जैसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन है मार्केट में, मैं तेरे को अच्छा बता देता हूँ। जैसे ग्रो ऐप है, जीरोदा ऐप है, अप स्टॉक है, एंगल ब्रोकिंग है, एंजल ब्रोकिंग, बहुत सारे ऐप है मार्केट में है, पर सबसे बेस्ट जो एप्लीकेशन है वो है ग्रो ऐप। ठीक है, ये अच्छा ग्रो ऐप की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है यार, ये सीधा सिंपल सा है, इस बहुत ही सरल तरीके से दिया हुआ है, इसमें तेरे को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इस एप्लीकेशन में। अच्छा ठीक है, तो वहां पे जरा के सिंपली मैंने तेरे को बता दिया, और थोड़ा बहुत तू उस पर देख लेना, मेरे एक चैनल है एसआर क्रिप्टो न्यूज, वहां पे जाके जी देख लेना, मैंने दिया हुआ है सब कुछ कि एसआईपी में पैसा कैसे इन्वेस्टमेंट करे, विड्रॉल कैसे करे, सब कुछ तेरे को सारी चीजें, सारी डिटेल्स वहां पे दी हुई है इस एप्लीकेशन के बारे में, ग्रो ऐप के बारे में। ठीक है, ओके अभी तू ओके क्या सवाल पूछ रहा था मेरे से 5 मिनट पहले? अरे ये क्या ये है ना कि कौन सी कंपनी है ये हाँ, ग्रो ऐप भाग तो नहीं हाँ जाएगा। हाँ कभी पैसे भी लगा दूर भाग जाए भाई पैसे लगाते भाग जाए, देखिए तेरा डाउट नहीं है, ये जब मैंने अपनी एसआईपी स्टार्ट करा था, ये पता है सभी के मन में ये डाउट रहता है कि यार मैंने कभी इन्वेस्टमेंट कर दूं, कभी एप्लीकेशन भाग जाए, कभी मेरा पैसा डूब जाए। 3 साल एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, मैंने तेरे को बोला 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ वो तो हाँ भाई मेहनत मेहनत के पैसे हैं हाँ हाँ, बिल्कुल मेहनत के पैसे हैं। मतलब अगर ये एप्लीकेशन भाग गया तो तेरा पैसा कहाँ जाएगा, है ना? मतलब हाँ तो यही सुनना चाह रहा है ना? हाँ ये दिल और दिमाग से अपने बिल्कुल हटा दे कि ये एप्लीकेशन भाग गया तो तेरा पैसा कहाँ जाएगा। सबसे बड़ी बात, ये एप्लीकेशन भागने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा सपोज कर कि कहीं ना कहीं तो गुंजाइश होती है यार, नहीं कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होता ही है कि क्या पता भाग भी जाए। हाँ वही तो सपोज करो कल ये एप्लीकेशन भाग गया, ग्रो ऐप, तो हाँ तेरा पैसा कहाँ गया? ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, तेरा पैसा तेरे पास ये सोच के चलना। ठीक है, अच्छा ये जो डीमेट अकाउंट होता है और जो म्यूचुअल फंड होता है, स्टॉक मार्केट होता है, इस पे सेबी का पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, ठीक है सेबी कंपनी का पूरा कंट्रोल होता है इस पे। सपोज कर अगर ग्रो ऐप, तू क्या सोचता है तू जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो ग्रो ऐप के पास जाएगा? नहीं, तो ग्रो किसके ऐप पास जाएगा नहीं, ग्रो ऐप के पास नहीं जाएगा तेरा इन्वेस्टमेंट। ग्रो क्या है, ग्रो ऐप जो है एक ब्रोकर है, समझ रहा अच्छा है, एक अच्छा दलाल है। ऐसे अच्छा ही अप स्टॉक जो है वो भी ब्रोकर है, जीरोदा है वो भी ब्रोकर है, ये अपनी सिर्फ ब्रोकरेज की फीस लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं 2000 रुपए अगर इन्वेस्टमेंट करे
ठीक है, वो 2,000 रुपए इनके पास नहीं जाएंगे, वो 2,000 रुपए जाएंगे म्यूचुअल फंड हाउस के पास। अच्छा, वो कंपनी के पास जाएंगे। हाँ, म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाएंगे। म्यूचुअल फंड हाउस का एक फंड मैनेजर होता है, वो तेरे पैसे को डिसाइड करता है कि इसके पैसे कहाँ पे कैसे क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कितना क्या रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, अच्छा तो अच्छा तेरा जो 2,000 रुपए हर महीने के कट रहे हैं वो पैसा इनके पास नहीं जाएगा, ब्रोकर के पास नहीं जाएगा, ये सिर्फ एक मीडिएटर है। ठीक है, अच्छा अच्छा। सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात यह है, जैसे तू ग्रो ऐप को डाउनलोड करेगा तो तेरे को एक डीमैट अकाउंट का नंबर मिलेगा। वो ठीक है। डीमैट अकाउंट का जो नंबर है वो अपने को मेल कर लेना, या कहीं से प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना, कहीं भी उसको सुरक्षित रख लेना। तो एक डायरी में नोट कर लेना कि हाँ, मेरे डीमैट अकाउंट के नंबर ये हैं। ठीक है, ठीक है। बस तेरे को कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तेरे को डीमैट अकाउंट का नंबर पता होना चाहिए। अगर भविष्य में कंपनियां भग भी जाती हैं तो यदि तेरे पास अपना डीमैट अकाउंट का नंबर है तो तेरे को कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर इसमें SIP में कर दूं 2,000 रुपए? हाँ हाँ बिल्कुल, तो एसआईपी में 2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो दूसरी बड़ी बात, ठीक है, इनका इनका जो पैसा है, ठीक है, इनका जो पैसा है वो दो जगह पे जाता है। स्टॉक मार्केट का जो पैसा है वो दो जगह पे जाता है। दो जगह पे कौन कौन सी जगह जाता है इनका पैसा, वो मैं तेरे को बता देता हूँ। इनका पैसा एक तो जाता है एनएसडीएल में, और एक अच्छा जाता है इनका पैसा सीडीएसएल में। ठीक है, अच्छा ब्रोकर के पास इनका पैसा नहीं जाता है, एक जाता है एनएसडीएल में। एनएसडीएल क्या है? एनएसडीएल है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। ठीक है, ठीक है। और एक जाता है सीडीएसएल के पास। सीडीएसएल क्या है? सेंट्रल डिपॉजिट का है, और एनएसडीएल है वो नेशनल सिक्योरिटीज का है। तो अपना जो पैसा है जो अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, वो सारा का सारा पैसा इनके पास जाता है, ना कि इन दलालों के पास, ब्रोकरेज कंपनियों के पास जाता है। ठीक है, और जो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करता है वो पैसा जाता है, एक फंड है कैम्स एंड कार्वी करके, गवर्नमेंट ऑथराइज फंड है, तो उनके अच्छा पास म्यूचुअल फंड हाउस में अपना पैसा जाता है। अपना पैसा इन दलालों के पास नहीं जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर भविष्य में ये कंपनियां भग भी जाती हैं तो अपने को कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये दिल और दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि यदि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए, भग ना जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपली एक डीमैट अकाउंट ओपन कर ले। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद ग्रो ऐप पे ही कर ले। ग्रो ऐप एक अच्छा ऐप है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इसमें यहाँ एक सिस्टम होता है, इसमें एक फोलियो नंबर मिलते हैं। ठीक है, उस जैसे तू एसआईपी को स्टार्ट करेगा, ठीक है, अच्छा तो उसमें एक फोलियो नंबर आएगा, तो उसमें डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड में जाके देखना तेरा फोलियो नंबर दिख जाएगा। तो उस अच्छा। फोलियो नंबर को भी तू अपने पास लिख लेना। ठीक है, ठीक है। एक फोलियो नंबर को लिख लेना, एक डीमैट अकाउंट का जो नंबर है तो उसको लिख लेना। ठीक है। दोनों चीजें लिख लेना, बाकी तेरा ऑटो पे करता रहेगा, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। बस तू डेट डिसाइड करनी है तेरे को किस तारीख को तेरी एसआईपी कटनी चाहिए, उस डेट को तेरी एसआईपी कट जाएगी। और तेरे ठीक को है। हर महीने तेरे को सेम टाइम, सेम डे, सेम फिक्स को तेरी एसआईपी कट जाएगी। और एक सबसे बड़ी बात, तुझे लगता है कि यार मैं इस पैसे को, मेरा इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है तो मैं इस पैसे को अब विड्रॉल कर लेता हूँ, तो उस पैसे को तू विड्रॉल भी कर सकता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो ये विद इंटरेस्ट होगा या बस कैसे होगा? नहीं नहीं, विड्रॉल हो जाएगा। जितना तेरा अमाउंट है उसमें से कुछ अमाउंट कटेगा उसमें से, क्यों तेरे को अच्छा 3 अच्छा। साल के लिए तूने एसआईपी करा है, तू चाह रहा है कि यार मैं इसको 6 महीने बाद ही मेरा पैसा जो इकट्ठा हो गया तो मैं उसको निकाल लूं। ठीक है, तो उस पैसे को तू निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, पहले क्या होता था, आज से 4-5 साल पहले क्या होता था, एक मतलब जो तू बता रहा है ना, ये दुकानें खुली पड़ी है मोहल्ले कॉलोनी में, हाँ, जगह जगह खुली हाँ, पड़ी है जो तू दुकान। ये ब्रोकरेज करता है, ये क्या करते थे पहले पहले क्या होता था, आज से 5-6 साल पहले इनको पावर ऑफ अटॉर्नी मिलती थी। अच्छा एक एप्लीकेशन साइन होता था पावर ऑफ अटर्नी का। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, इनको पावर ऑफ अटर्नी का मतलब होता है तूने अपने अधिकार दूसरे बंदे को दे दिए। ठीक है, सादा अच्छा भाषा में समझा देता हूँ तेरे को, तूने अपने अधिकार दूसरे बंदे को दे दिए। आपका जो डीमैट अकाउंट है वो कोई दूसरा बंदा, ठीक है, उस डीमैट अकाउंट को चला सकता था, ये होता था पावर ऑफ अटर्नी। अच्छा वो सब कुछ बंद कर दिया आप। ठीक है, अच्छा। आप यदि तू ब्रोकरेज के थ्रू भी करता है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक टी पिन आता है, जब तक तू अपना अच्छा टी पिन ब्रोकरेज को नहीं बताएगा, जब तक वो तेरे फंड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, पहले ठीक होता है। था पावर ऑफ अटर्नी, मतलब तूने उसको दे दी पावर ऑफ अटर्नी, वो अपने हिसाब से तेरे फंड को मैनेज कर रहा है, कब लगा रहा है, कब निकाल रहा है, कुछ नहीं पता। ठीक है, वो सारे अधिकार उसके पास होते थे। अब गवर्नमेंट ने वो पावर ऑफ अटर्नी का बंद कर दिया है। ठीक है, अब तो एक टीपिन होता है, तो टीपिन यदि तू ब्रोकरेज के साथ शेयर करेगा तो ही वो तेरे अकाउंट के साथ कुछ कर सकता है, अदरवाइज वो तेरे अकाउंट के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, तो आराम से एसआईपी स्टार्ट कर, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, ठीक है भाई। चल ठीक है, ओके ठीक है। रिंकू। ओके भाई।